मैं गुजराती हूँ, पैसा मेरे खून में है। ये बोलने वाले देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अब नया जुमला बोलना शुरू किया है। मेरी नसों में लहू नहीं, सिंदूर बह रहा है। और जैसे उन्होंने राजस्थान के बीकानेर में ये कहा, उन पर अपोजिशन ने चौतरफ से हमला शुरू कर दिया। और जो मुश्किलें हैं देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की, वो बढ़ती जा रही है। जिस वक्त वो राजस्थान में इस तरह की तकरीर कर रहे थे, उसी वक्त अमेरिका से एक वीडियो सामने आती है जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप छठी मर्तबा भारत का अपमान करते हैं और कहते हैं मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया है। और इस वीडियो को लेकर के फिर अपोजिशन ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि पीएम मोदी साहब, ट्रंप के खिलाफ आपकी जुबान क्यों नहीं खुल रही है। इधर बीजेपी के वर्करों ने पीएम मोदी की एक तस्वीर को लगाना शुरू कर दिया है जिसमें आर्मी के लिबास में नजर आ रहे हैं देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। और सवाल पूछा जा रहा है कि आर्मी में किस ओहदे पर, किस मनसब पर फाइज है वज़ीर आज़म मोदी कि उनकी ये फिल्म रिलीज की जा रही है, उनकी ये पिक्चर लगाई जा रही है। मकसद क्या है? रेलवे के टिकट पर लिखा आ रहा है पीएम मोदी की तस्वीर के साथ के ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। मशहूर अपोजिशन लीडर और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तमाम बातों पर सवाल उठाया। अब सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। बहुत पहले एक फिल्म आई थी सौदागर, जिसमें हीरो थे दिलीप कुमार जी, राजकुमार जी, और बड़ी चर्चित फिल्म थी वो। कल एक फिल्म रिलीज हुई है जिसके हीरो भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके विलेन भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके कॉमेडियन भी नरेंद्र मोदी हैं, और उस फिल्म का नाम है सिंदूर के सौदागर। सिंदूर के सौदागर। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा, मेरे शरीर में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पहलगाम में जिन बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए, उनके घर में अभी भी मातम है। सर्वदलीय बैठक में आपकी सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अभी भी वो खूंखार दरिंदे आतंकवादी जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर पहलगाम में उजाड़े, वो पकड़े नहीं गए। और आप लाइट कैमरा एक्शन रैली में सभा सिंदूर के सौदागर बन गए। फिल्म रिलीज कर दी आपने। उन बहनों के घर में मातम है और आप निकल पड़े पूरे देश में। ये फोटो छपवा के सेना में किस पद पे आप काम करते हैं मोदी जी? इधर देश के अपोजिशन लीडर और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का हमला बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी एक के बाद एक खतरनाक ट्वीट कर रहे हैं और उनके ट्वीट को देश की मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया हर जगह कोट किया जा रहा है। और जिन लोगों के बीच में पीएम मोदी अपनी इमेज, अपनी छवि अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां उनकी छवि और खराब होती जा रही है। राहुल गांधी ने एक ताज़ा ट्वीट किया, उसमें 3 सवाल उन्होंने एस जयशंकर से पूछा है। और एस जयशंकर से दरअसल उन्होंने पूछा नहीं, बल्कि सीधे सीधे पीएम मोदी और बीजेपी से पूछा। उनके ट्वीट में पहला सवाल यह है कि आखिर इंडिया और पाकिस्तान को दुनिया भर में एक बराबर क्यों देखा जा रहा है, पाकिस्तान को इंडिया के साथ क्यों मिलाया जा रहा है। राहुल गांधी के ट्वीट में दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की मजम्मत करने में इंडिया अकेला क्यों पड़ गया, दुनिया के किसी भी देश ने इंडिया का साथ क्यों नहीं दिया। और तीसरा सवाल राहुल गांधी ने पूछा है कि ट्रंप को किसने कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ सीज फायर का ऐलान करे, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सालिसी का फरीज़ अंजाम दे। तो राहुल गांधी ने इस तरह का ट्वीट करके पीएम मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की एक वीडियो को शेयर किया और ट्विटर पर लिखा, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए। और पहला सवाल था राहुल गांधी का, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। सवाल नंबर 2, ट्रंप के सामने
झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? और तीसरा सवाल था, आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। ये राहुल गांधी का सवाल था और इससे पहले राहुल गांधी दो तीन ट्वीट कर चुके हैं एस जयशंकर को लेकर के, जिसमें एस जयशंकर ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को खबर दी गई थी, तो उस पर राहुल गांधी का ट्वीट आ चुका है जिसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की खबर करना क्राइम है, गद्दारी है और इसकी वजह से इंडियन आर्मी का नुकसान हुआ। उन्होंने 2 बार ट्वीट करके पूछा कि आपके पाकिस्तान को खबर करने की वजह से ये बताइए कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने कितने एयरक्राफ्ट को गंवाए। इंडियन सेना ने भी बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जंगों में नुकसान होते रहते हैं, हालांकि एयरक्राफ्ट गिरा नहीं गिरा इसका एतराफ़ इंडियन आर्मी ने नहीं किया। लेकिन इंडियन आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी नहीं कहा गया कि कोई भी जंगी जहाज 7 मई की रात में नहीं गिरा था। उधर CNN और दुनिया भर की मीडिया ने 2 या 3 जहाज़ों के गिरने का दावा किया, पाकिस्तान ने 5 जहाज़ों के गिराने का दावा किया। इन तमाम के दरमियान कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फ़ोटो शेयर किया है, या आप इसको एक कार्टून कह सकते हैं, जिसमें ऊपर आर्मी की तस्वीर है जिसमें लिखा है मैं तैयार हूं। उसके नीचे अपोजिशन पार्टीज़ या पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो सब ये कह रहे हैं कि हम भी तैयार हैं, लेकिन उसके नीचे PM मोदी की तस्वीर है और लिखा हुआ है सीज़ फायर, जंगबंदी। और सुप्रिया श्रीनेट ने उसको और एक्सप्लेन करते हुए लिखा सेना तैयार थी, पूरा विपक्ष साथ था, अरे देश साथ था, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकते थे पर मोदी जी थम गए, अमेरिका के आगे झुक गए। तो अमेरिका की तरफ से बार बार सीज़ फायर का क्रेडिट लिया जा रहा है और अपोजिशन पार्टियों का हमला देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बढ़ता जा रहा है और ट्रंप की बातों का अभी तक एक बार भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। इधर नेहा सिंह राठौर, जिनके खिलाफ कई सारी FIR दर्ज हो गई, जिसने शुरू से बोलना शुरू किया कि पहलगाम हमले का सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं PM मोदी। पहलगाम हमले के बाद वो बिहार क्यों चले गए थे, FIR दर्ज हुई। पिछले दिनों नेहा सिंह ने एक खबर अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया जिसमें यह दिख रहा है या कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक ज़िला में 400 से ज़्यादा नेहा सिंह राठौर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, FIR की मांग की जा रही है। उस नेहा सिंह ने कई तरह की पोस्ट शेयर किया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जो आंसू हैं मगरमच्छ के आंसू हैं, उनकी रगों में कभी पैसा दौड़ता था, अब सिंदूर दौड़ रहा है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने साहब जी। तो इस तरह की जो बातें नेहा सिंह की तरफ से की जा रही, लगातार PM मोदी को निशाना साधा जा रहा है। और ये जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, इस तस्वीर को लेकर के अपोजिशन ने चारों तरफ से हल्ला बोल दिया है और जवाब मांगा जा रहा है कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला किया, पाकिस्तान के दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया, आर्मी ने 9 ठिकानों पर कामयाब ऑपरेशन किया। उसके बाद फिर सीज़ फायर का ऐलान हो गया। तो ऑपरेशन सिंदूर से इंडिया ने हासिल क्या किया? जब मौका था POK को लेने का, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने का, पाकिस्तान पर ज़बरदस्त हमला करने का, पाकिस्तान को हर तरह से नुकसान पहुंचाने का, फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने क्यों सीज़ फायर का ऐलान करवाया और ऐलान अमेरिका से क्यों हुआ, अमेरिका ने क्यों सालिसी की? ये जो सवाल है अभी तक नहीं रुक रहा है। सोशल मीडिया पर BJP और कांग्रेस की IT सेल में लड़ाई भी बढ़ती जा रही है। सबसे पहले BJP के अमित मालविया की तरफ से एक तस्वीर शेयर की गई थी जिसमें एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ आसिम मुनीर, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, उनकी तस्वीर थी, यानी दोनों का आधा आधा चेहरा लगा हुआ था। कांग्रेस के IT सेल की तरफ से तस्वीर शेयर की गई, उसके मुकाबले में एस जयशंकर की और आसिम मुनीर की दोनों की तस्वीरें दिख रही है एक साथ में। उसके अलावा फिर PM मोदी और नवाज शरीफ की एक साथ तस्वीरें शेयर की गई, कुछ तस्वीरें शहबाज शरीफ के साथ शेयर की गई। तो IT सेल के दरमियान भी सोशल मीडिया पर जंग चल रही है। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग चल रही थी वो जंग अब BJP और कांग्रेस के दरमियान चल रही है और BJP की जो मुश्किलें हैं बढ़ती जा रही है। BJP के पास कोई भी अब मजबूत और ठोस जवाब नहीं रह गया है। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय ज़रूर लिखिए।